जय श्री राधे, श्री सीताराम। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम भी ईश्वर कृपा से बहुत आनंद मंगल में हैं, चकाचक हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि मन को कैसे नियंत्रण में रखें, मन को किस तरह से शुद्ध रखें, मन को किस तरह से पवित्र बनाएं। आइए, शास्त्र की कथा कहती है, सत्संग कहता है कि तन तथा मन को सदैव सत्कर्म में व्यस्त रखना चाहिए। सदैव सत्कर्म करते रहिए, तन से मन से। मन को कभी भी अवकाश मत दीजिए। जब मन को आपने अवकाश दिया तभी यह आपसे अनुचित कार्य कराने लगेगा। अर्थात मन को सदैव व्यस्त रखिए। और किस में व्यस्त रखिए? सत्कर्म करने में व्यस्त रखिए। जब जब आप तन और मन को अवकाश देंगे तो तन तो थोड़ा सा ठीक है, यह मन अनुचित कार्य की बातें सोचने लगेगा। निवृत्ति के समय में भी यह मन पाप करता है। अपने तन को, मन को सत्कर्म में व्यस्त रखिए। एक सत्कर्म पूरा हो जाए तब दूसरे को प्रारंभ कीजिए, दूसरा पूरा हो जाए तीसरे को प्रारंभ कीजिए, तीसरा प्रारंभ हो जाए चौथा सत्कर्म प्रारंभ कीजिए। और जब सत्कर्म, अतिशय सत्कर्म करने पर थकान आ जाए तब आराम कीजिए। आराम का एक नियम बता दिया शास्त्रों ने। आराम कब करना चाहिए? जब सत्कर्म करते करते आपके शरीर को अतिशय बहुत अधिक थकान महसूस हो, आपको लगे कि नहीं अब आराम करना चाहिए, तब मनुष्य को आराम करना चाहिए। बिना थके आराम नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर जाकर के लेटना नहीं चाहिए। नींद आने से 2 घंटे पहले पलंग पर जाकर के लेटना नहीं चाहिए। इस तरह के आराम को हराम कहा गया। आराम क्या है? हराम है। अर्थात कब है? जब बिना थके आप आराम करते हैं तो ऐसा आराम शास्त्रों में हराम बताया गया है। परोपकार करते हुए परोपकार में शरीर को कष्ट दीजिए। परमात्मा का ध्यान करिए, प्रभु के नाम के जप करिए और किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ करिए। शास्त्र कहता है जब भी आपके पास समय, जितना समय है, आप ग्रंथों का पाठ कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। 18 पुराण है, जो आपको अच्छा लगता है उसका पाठ कीजिए। यदि 18 पुराण घर में नहीं है, श्री रामचरितमानस होगी, उसका पाठ कीजिए। रामचरितमानस नहीं है तो आज के समय में हर व्यक्ति के घर में सुंदरकांड के एक गुटका होता है, आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन कीजिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनित तरई भव सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति की महिमा अलग है, पाठ करने की महिमा अलग है, सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि ते तरहि, यानी कि सुनने वाला व्यक्ति भी भवसागर से पार हो जाता है। तब पढ़ने की महिमा क्या हो सकती है? शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं कि सत्कर्म करते हुए ही यह मन अंदर से हमारा शुद्ध होता है। बिना सत्कर्म किए हुए मन पवित्र नहीं हो सकता। सत्कर्म करते हुए जब भीतर से मन शुद्ध हो जाता है तब भीतर से ज्ञान स्फुटित होता है। जैसे बर्तनों में काई लग जाती है। काई समझते हैं आप लोग? किसी फर्श पर लगती है और आप चलते चलते गिर जाते हैं, वह चिकना हो जाता है, उसे काई कहते हैं। ऐसे कई बार बर्तनों में लग जाती है काई, फर्श पर काई लग जाती है, कपड़ों में दाग लग जाते, ऐसा मान करके चलिए कि कपड़ों में भी दाग लग जाते। तब आप क्या करते हैं? बर्तन में लगी काई को कई बार घिसते रहते, बारंबार घिसते रहते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार नहीं, 4 बार। और जब तक आपका बर्तन उज्जवल नहीं हो जाता तब तक यह आपका क्रम चलते रहता है। अनेक बार बर्तन को मांजना पड़ता है। और इसी प्रकार इस मन में भी कई जन्मों की काई लगी हुई है, वासनाओं की काई लगी हुई है। कई जन्मों की वासनाओं की काई के कारण यह मन हमारा दूषित हो गया है। क्या करना पड़ेगा? बार बार सत्संग
करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, सत्कर्म करना पड़ेगा। बात सत्कर्म की हो रही है तो बार बार सत्कर्म करते रहिए और सत्कर्म करते करते एक दिन इस मन की इकाई, वासना रूपी इकाई धुल जाएगी। मन बहुत बिगड़ा हुआ है। इस मन को सदैव किसी ना किसी सत्कर्म में व्यस्त रखिए। निरंतर लगातार सत्कर्म करते रहिए। सत्कर्म में संतोष मत रखिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। ऐसा ही एक संतोष का वर्णन आया है कि संतोष मनुष्य को रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, काम को शांत रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध किसको नहीं करना चाहिए? ज्ञानी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, संत को लोभ नहीं करना चाहिए, कर्मयोगी में वासना नहीं होना चाहिए। इनको, इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कर्मयोगी वासना का त्याग करे, ज्ञानी क्रोध का त्याग करे, संत महात्मा लोभ का त्याग करे, लेकिन संतोष का त्याग कहाँ नहीं करना चाहिए? सत्कर्म में त्याग नहीं करना चाहिए। मन में संतोष ऐसा नहीं हो कि नहीं हम बहुत सारे सत्कर्म कर लिए, अब सत्कर्म करने की हमें जरूरत नहीं। सदैव सत्कर्म करते रहिए। लोभ भी रखिए, उसमें लोभ रखिए। किसमें? हमें सत्कर्म करना है, हमें सत्कर्म को बढ़ाना है, हमें सत्कर्म और करना है, परोपकार करना है। संतोष रखिए भोजन में कि बस हो गया भोजन, अब और अधिक भोजन नहीं करना। कई बार छोटी छोटी बातों पर असंतोष हो जाता है। आज सब्जी में नमक कम था, असंतोष हो गया। संतोष रखिए। परमात्मा ने जैसा भोजन दिया वैसा ग्रहण कीजिएगा। संसार सुख में संतोष रखिए। परमात्मा ने जो आपको दिया, जितना धन दिया, संपत्ति दी, वह पर्याप्त दिए, तो धन में संतोष रखिए, द्रव्य में संतोष रखिए। संपत्ति जो आपने बनाई है, मकान, घर द्वार, जायदाद, खेत बाड़ी, खलियान, इसमें संतोष रखिए। लेकिन सत्कर्म में सदैव लोभ रखिए। सत्कर्म करने की बहुत इच्छा होती है पर सत्कर्म नहीं होता। बहुत लोगों के मन में विचार रहता है हम सत्कर्म करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। कारण क्यों नहीं कर पाते? कि उनके मन में लोभ होता है। मन के विचार मन में रह जाते, वह सत्कर्म नहीं कर पाते और एक दिन काल पकड़ने आ जाता है। काल मतलब यमराज भगवान, यमराज देव, यमराज के दूत पकड़ने आ जाते हैं। और कारण सत्कर्म क्यों नहीं कर पाते? हमारे मन में लोभ रहता है। लोभ किसका रहता है? धन का लोभ रहता है, मद का लोभ रहता है, संपत्ति का लोभ रहता है। और यही लोभ मनुष्य को सत्कर्म करने से रोकता है। द्रव्य का लोभ, कीर्ति का लोभ, अर्थात किसी लौकिक सुख का लोभ मानव के सत्कर्म में विघ्न खड़ा कर देता है। लोभ को संतोष से मारिए। लोभ को किस तरह से खत्म किया जाए? तो लोभ को संतोष से मारिए। जिसे संतोष है वह पाप नहीं करता। मन को बार बार समझाइए कि मेरी योग्यता से अधिक ही प्रभु ने मुझे दिया है, और धन को धर्म की मर्यादा में रखिए। तो जय श्री राधे मित्रों, मन को पवित्र करने का, शुद्ध करने का साधन है सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करते करते यह मन की इकाई अनायासी छूट जाएगी। कब छूट जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। सदैव सत्कर्म करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।